साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं की श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक देवता। तो आज हम राजस्थान के लोक देवता टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आरएस भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो आपकी एसआई परीक्षा हो। तो इन सभी परीक्षाओं में आपके ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, मैं उन छात्रों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा जो आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ भर्ती परीक्षाओं से वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और एक आपको बेहतरीन ज्ञान मिलेगा। जो परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो निश्चित रूप से आपके सही होंगे। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप इसकी जितनी भी क्लासेस आती हैं टाइम टू टाइम उन क्लासेस को पढ़ते रहिए और लगातार रिवीजन करते रहिए, तो आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में लाभ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान के लोक देवताओं का जो आविर्भाव है कब हुआ। तो राजस्थान में 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच राजस्थान के लोक देवताओं का आविर्भाव हुआ और इनका उदय समन्वित संस्कृति का परिणाम था। मतलब समन्वित संस्कृति मतलब होता है कि जितनी भी संस्कृति भारत में उस समय विद्वान थी, चाहे वो मुगल संस्कृति थी, चाहे वो इस्लाम संस्कृति थी, चाहे वो बौद्ध संस्कृति थी, चाहे वो जैन संस्कृति थी, चाहे वो सनातन संस्कृति थी, इन सभी के बीच इन लोक देवताओं ने आम जन था उनको एक नई राह दिखाई और एक नई बाह्य आडंबरों से दूर और इस्लाम संस्कृति से दूर एक नए तरीके से इन्होंने लोगों को जीना सिखाया। तो ये लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए और इनको लोक देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। मतलब ये कहते थे कि भाई आपस में कोई किसी भी संस्कृति के साथ आप बैर मत रखिए, ईश्वर सबके लिए एक होता है और सभी मिलजुल कर रहिए। तो इन लोक देवताओं का जो महत्वपूर्ण अगर समाज के लिए योगदान रहा है तो सभी लोगों को इन्होंने एक साथ रहने की प्रेरणा दी और इसीलिए ये लोक देवता बहुत ज़्यादा उस समय प्रसिद्ध हो गए। चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो हिंदू हों, सभी इन्हें बराबर के रूप में मानते हैं और अलग अलग नामों से इनकी पूजा करते हैं। अगर हम बात करें कि ये लोक देवता उस समय लोक देवता क्यों बने, देखिए उस समय इस्लाम संस्कृति का प्रभाव था और बाह्य आडंबरों का प्रभाव था। तो इन्होंने आम जन को नई राह दिखाई, जिसके कारण ये आम जन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो उस समय इन्हें लोक देवता के रूप में जाना जाने लग गया और यह एक जो महान व्यक्तित्व के रूप में इनका परिचय हुआ और उन महान व्यक्तित्व को आज हम वर्तमान समय में लोक देवताओं के रूप में पूजते हैं। लोक देवताओं का अर्थ होता है जो किसी एक लोकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। क्योंकि जिन लोक देवताओं के बारे में हम बात करने वाले हैं वह राजस्थान से संबंधित हैं, तो संपूर्ण भारत में इन्हें इतना नहीं पूजा जाता, लेकिन राजस्थान में विशेष क्षेत्रों में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, इनकी पूजा की जाती है। इसीलिए इन व्यक्तियों को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। चलिए हम अब बात करते हैं प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है कि पंचपीरों के बारे में, कि पंचपीर कौन हैं। तो पंचपीर पंच माने होता है पांच और पीर माने लोक देवता से अर्थ लगा सकते हो आप। पीर माने होता है महान व्यक्ति, देव स्वरूप व्यक्ति, जिन्हें देवता के रूप में पूजा जाता हो। तो पंच पीरों को याद रखने की जो तरीका है वह है राह में गोपा। आप इस तरह से याद रख सकते हो, राह में गोपा। देखिए, रा से बन जाएगा आपका रामदेव जी, ह से बन जाएगा हड़बू जी और मे से बन जाएगा मेहा जी मांगलिया इनका गोत्र है, नाम इनका मेहा जी है। और इनका जो गो से बन जाएगा गोगा जी और पा से बन जाएगा पाबू जी। तो इनका जो पंचपीरों के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। पांच पीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया, गोगा जी और पाबू जी। इन पांच लोक देवताओं को पंच पीर के रूप में पूजा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा जाता है
वह यह है कि तेजा जी को पंचपीर में शामिल नहीं किया जाता। ये इसको आप याद रखिए, क्योंकि जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कि निम्न में से किसे पंचपीर में शामिल किया जाता है, तो वो 5 हैं, रामदेव जी, हड़बू जी, मियाँ जी, गोगा जी और पापू जी। और किसे शामिल नहीं किया जाता, कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो उसका सही और राइट आंसर है तेजा जी को पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता। चलिए हम वन बाई वन एक एक करके सभी लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो लोक देवता हैं वह है गोगा जी। देखिए, गोगा जी को जाहर पीर और गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदू व मुसलमान दोनों इन्हें पूजते हैं, क्योंकि हम पहले ही इस बात के रूप में चर्चा कर चुके हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया, यानी कि सभी धर्मों को इन्होंने बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को ही इन्होंने बढ़ावा दिया। जब सभी लोगों को इन्होंने एक नई राह दिखाई है, तो सभी धर्म के लोग इन्हें मानते हैं, और यही कारण है कि हिंदू लोग भी और मुस्लिम लोग भी इन्हें मानते हैं। इन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके पिता का नाम था जेबर और माता का नाम था बाछल। देखिए, माता और पिता और पत्नी का नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन सभी पर आप ध्यान दीजिए। इनके पिता का नाम क्या था, जेबर, और माता का नाम क्या था, बाछल, और इनकी पत्नी का नाम था कैलम दे। ऐसे याद रख सकते हो, जी मतलब बन जाता है गोगा जी, और के मतलब बन जाता है कैलम दे। तो जीके से आपको याद रह जाएगा कि गोगा जी की पत्नी का नाम है कैलम दे। अब बात करते हैं इनका जन्म स्थान, जो परीक्षा में पूछा जाता है। इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू इनका जन्म स्थान है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकक्ष माना जाता है, समकालीन माना जाता है। किसको, गोगा जी को गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन के विरुद्ध गायों की रक्षा के लिए भीषण युद्ध किया, जिसमें यह वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जब ये युद्ध कर रहे थे, तो इनका सिर जहाँ गिरा वह स्थान है ददरेवा चूरू, और जहाँ इनका धड़ गिरा था गोगामेड़ी नाम से जाना जाता है, नौहर हनुमानगढ़ में। तो जहाँ पर सिर गिरा उस स्थान को कहा जाता है शीशमेड़ी, और जहाँ पर इनका धड़ गिरा था उसे धुरमेड़ी या धड़मेड़ी कहा जाता है, और उसी स्थान को गोगामेड़ी कहा जाता है। और ये गोगामेड़ी जो स्थान है वह है कहाँ पर, नौहर हनुमानगढ़ में है, और शीशमेड़ी है ददरेवा चूरू। तो ये बिल्कुल जैसे आपको लिखाया गया है उसी तरीके से ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे बात करें कि इनकी जो थान है वह कहाँ बनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान बनाया जाता है। सर्पदंश के उपचार के रूप में इनकी पूजा की जाती है, यानी कि जो सांप के भी द्वारा कोई व्यक्ति काट लिया जाता है, तो इनकी पूजा करने से उसका सांप का जहर जो है वो उतर जाता है, और वह व्यक्ति क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। गोगा नवमी भादों कृष्ण पक्ष नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है, और गोगा नवमी को इनका मेला लगता है। इनकी पूजा अश्व आरोही भाला लिए योद्धा के रूप में की जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, कि गोगा जी की पूजा कैसे की जाती है। घोड़े पर सवार भाला लिए हुए योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनके थान जो बनाया जाता है वो थान कैसा होता है। देखिए, पत्थर पर सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है, जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और 9 गांठों की राखी को गोगा राखड़ी कहा जाता है, और किसान हल चलाते समय हल व हाली दोनों के बांधते हैं इसी राखी को। तो ये संपूर्ण जानकारी थी गोगा जी के बारे में। आइए एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, गोगा जी को जाहर पीर या गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। इनको सांपों के देवता कहा जाता है। इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल था, और इनकी पत्नी का नाम है कैलम दे, जिसको याद रखने का तरीका मैंने बताया आपको। जी से गोगा जी और के से कैलम दे। और इनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं।
गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है, जिस दिन इनका मेला लगता है। और इनकी जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। सर्पदंश के उपचार में इनकी पूजा की जाती है और इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। पत्थर पर सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल इनका थान कहलाता है। इन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे और युद्ध किया था अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के साथ। और युद्ध करते समय जहाँ इनका शीश गिरा उसे शीश मेड़ी कहते हैं उस स्थान को, जो कहाँ पर है ददरेवा चूरू में। और जहाँ इनका धड़ गिरा हुआ है गोगामेड़ी स्थान है धुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। और 9 गांठों वाली राखी को गोगा राखड़ी कहा जाता है, जो हल चलाते समय हल व हाली दोनों के बांधी जाती है। चलिए आगे हम अगले लोक देवता के बारे में बात करते हैं। और अगले लोक देवता हैं तेजा जी। अगले लोक देवता कौन से हैं? तेजा जी। देखिए तेजा जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही है, इनको पंच पीरों में गिना नहीं जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तेजा जी को पंच पीरों में गिना नहीं जाता है। इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका जन्म स्थान पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर में। और 1073 ईस्वी में हुआ। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तेजा जी का जन्म कब हुआ? 1073 ईस्वी में, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। तो ये माघ शुक्ल चतुर्दशी ये पेपर में नहीं आता, लेकिन इनके जन्म की ईयर, जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर में और 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम है ताहड़ जी और माता का नाम है राम कुंवरी और इनकी पत्नी का नाम है पेमल। क्या नाम है? पेमल। ठीक। ये पति की मृत्यु के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई थी। आगे हम बात करें कि गोगा जी की तरह इन्हें भी सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा ही मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति यदि दाएं पैर में तेजा जी की तांत या डोरी बांध ले तो वह विष नहीं चढ़ता है। देखिए कितना इन व्यक्तियों को देवता की तरह इसलिए ही पूजा जाता है कि ये इनके जो नाम हैं उनके चमत्कार दिखाई देते हैं। तो केवल डोरी बांधने से ही सांपों का जहर नहीं चढ़ता, तो इसी कारण इन्हें सर्प के देवता के रूप में पूजा जाता है। सर्पदंश का जो इलाज करते हैं उन भोपा को घोड़ला कहा जाता है, घोड़ला नाम से जाना जाता है। यह मारवाड़ क्षेत्र, अजमेर क्षेत्र और किशनगढ़ में मुख्य रूप से जाट समुदाय द्वारा पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए जिस तरह से गोगा जी को भाला लिए अश्वारोही के रूप में, योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, उसी तरीके से तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। तो तेजा जी के पास क्या है? तलवार है। और गोगा जी के पास क्या है? भाला है। गोगा जी के पास क्या है? भाला। दोनों को ही क्या है? योद्धा के रूप में पूजा जाता है। अब हम बात करें कि इनके तेजा जी की ये पत्नी लेने गए थे, अपनी पत्नी को लेने गए थे ससुराल, जिनकी ससुराल का नाम है पनीर। तो वहाँ पर एक गुजरी थी, लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की गायों को मीर ले गए और उस गुजरी ने तेजा जी से प्रार्थना की कि आप मेरी गायों को ले आओ। तो तेजा जी ने, जब उसने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की तो तेजा जी उसकी बात को मान गए। और रास्ते में उनको एक सांप मिला, और वो सांप कहाँ मिला था? सुरसुरा नामक स्थान पर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए स्थान जितने भी तेजा जी से संबंधित हैं उन सभी को आप याद रखिए। तो उस सांप ने कहा कि मैं आपको डसना चाहता हूँ। तो अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने सांप को एक वचन दिया कि देखो, मैंने लाछा गुजरी को एक वचन दिया है कि मैं उसकी गायों को छुड़ा कर लाऊंगा, और मैं आपको भी वचन देता हूँ कि जब मैं उसकी गायों को छुड़ा कर लाऊंगा तो मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे डस लेना। तो यह वहाँ से फिर उसको सांप से वचन देने के बाद चले जाते हैं और मीर लोगों से ये युद्ध करते हैं, और मीर युद्ध में इनकी जीत होती है और ये एक गायों को क्या करा देते हैं? मुक्त करा देते हैं। और जब ये युद्ध करते हैं तो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, और घायल अवस्था में ये सर्प के पास आते हैं और उस सर्प के द्वारा डसने से इनकी मृत्यु हो जाती है सुरसुरा किशनगढ़ में।
तो किशनगढ़ में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसी सर्प क्योंकि इन्होंने अपना वचन निभाया था, तो उन्हीं सर्पों द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सांपों द्वारा डस लिया जाएगा तो आपके नाम से वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा, उस पर सर्प विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं तेजाजी का जो पशु मेला है परबतसर नागौर में लगता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तेजाजी का पशु मेला जो परबतसर नागौर में लगता है। और इसी परबतसर नागौर में इनका प्रमुख मंदिर है जो मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है। और ये मेला कब लगता है? भादों शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। ये डेटा याद रखिए आप, भादों शुक्ल दशमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और तेजाजी के बारे में अगर हम बात करें तो परबतसर नागौर में इनका पशु मेला लगता है। अजमेर में इनको धौलिया वीर के नाम से पूजा जाता है। अजमेर में किस नाम से पूजा जाता है? धौलिया वीर के नाम से पूजा जाता है। इन्हीं तेजाजी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। और इनकी घोड़ी का नाम है लीलन। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन इनकी घोड़ी का नाम है। यह भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलन। आगे हम बात करते हैं, एक बार हम इनका तेजाजी का संपूर्ण रिवीजन करें। देखो, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी में। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है ताहड़ जी और माता का नाम है राम कुमरी और इनकी पत्नी का नाम है पेमल। यह पति की मृत्यु के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई थी। और तेजाजी का जो पशु मेला है वो परबतसर नागौर में लगता है। परबतसर नागौर में इनका मुख्य पूजा स्थल भी है, मुख्य तीर्थ स्थल भी है, मुख्य मंदिर भी है। और अजमेर में इन्हें धौलिया वीर के नाम से पूजा जाता है। गोगा जी की तरह इन्हें सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि इनके नाम की यदि तांत बांध ली जाती है तो सांप का विष शरीर में नहीं बढ़ता है, जिसके कारण इन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजते हैं। इन्हीं को काला और बाला का देवता कहा जाता है। सांप का इलाज करने वाला व्यक्ति घोड़ला कहलाता है। इनको मारवाड़, अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र में मुख्य रूप से जाट समुदाय के लोग पूजते हैं। जाट समुदाय के लोग इनको मानते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है और गोगा जी को भाला धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। तेजाजी अपनी पत्नी को लेने ससुराल गए थे पनेर। वहाँ लाचा गुजरी की जो गाय हैं उनको मेर ले गए थे। तो लाचा गुजरी ने इनसे प्रार्थना की कि आप मेरी गाय को छुड़ा लाइए। तो इन्होंने उसकी गाय को छुड़ाने के वचन दिया। और तेजाजी को रास्ते में सुरसुरा किशनगढ़ नाम पर सर्प मिला। वहाँ पर सांप को इन्होंने वचन दिया कि भाई मैं गायों को छुड़ा के लाऊंगा तो आप मुझे डस लेना। और गायों को मेर लोगों से इन्होंने मुक्त कराया और सांप के पास आए और सांप के डसने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तेजाजी का पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है और परबतसर नागौर में इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो इस तरीके से तेजाजी के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। यहाँ से बामुश्किल ही क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना है और आप इसको रिवाइज करके इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नए लोक देवता के बारे में। और वो नए लोक देवता हैं पाबू जी। देखिए, पाबू जी को लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। इनका जन्म कोलू गांव फलौदी जोधपुर में हुआ। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई किताबों में कोलूमंड गांव भी दे रखा है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें कोलू गांव दे रखा है। तो कोलू गांव फलौदी में इनका जन्म हुआ। इसको आप ज़रूर याद रखें, यह भी पेपर में पूछा जाता है। 1239 में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ है और माता का नाम कमला दे है और पत्नी का नाम है सोड़ी। ये सोड़ी अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी और इनका ही दूसरा नाम है सुप्यार दे। तो देखिए, कहीं पर इनका नाम सुप्यार दे मिलता है और कहीं पर इनका नाम सोड़ी मिलता है। तो सोड़ी का नाम ही क्या है? सुप्यार दे। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वह पूजा स्थल कोलू फलौदी जोधपुर में है। जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं पर इनका मुख्य पूजा स्थल है। और
पाबू जी को ही ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि ऊँटों के देवता किसे पूजा जाता है? पाबू जी को। ऊँटों के देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही है, इसीलिए इनको ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है। और प्लेग के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि पाबू जी की जब पूजा अर्चना की जाती है तो प्लेग रोग का इलाज हो जाता है, तो प्लेग के देवता के रूप में भी पाबू जी को पूजा जाता है। इनके पाबू जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनका नाम ब्यावले है, और रेवाड़ी जाति के लोग इन्हें पूजते हैं। और इनके बहनोई हैं जिंदराव खींची, जायल नागौर नरेश हैं। इनके बहनोई ने देवल चारणी की गायों को घेर लिया और गायों को ले गया अपहरण करके। तो देवल चारणी इनके पाबूजी के पास आई और पाबूजी से कहा कि भाई मेरी गायों को आपके बहनोई जींदराव खींची ले गए हैं, कृपया उन गायों को आप मुक्त कराइए। उस समय पाबूजी का हो रहा था विवाह, तो पाबूजी ने आधे फेरे लिए थे, मतलब 3 फेरे लिए थे, और आधे फेरे लेने के बाद ही वह दूल्हे के भेष में ही और सीधे केसर कालमी नामक घोड़ी पर गायों को छुड़ाने के लिए रवाना हो गए। यह केसर कालमी जो घोड़ी है, यह देवल चारणी ने ही पाबूजी को दी थी। अब हम बात करें कि इन्होंने कड़े संघर्ष के बाद 1276 ईस्वी में इन्होंने गायों को छुड़ा लिया और वीरगति को प्राप्त हो गए। इनके जो प्रतीक है वह भाला लिए अश्व आरोही, यानी कि इनको भी गोगा जी की तरह ही पूजा जाता है। तो इनके हाथ में भी क्या है? भाला है। गोगा जी के हाथ में भी भाला है और तेजा जी के हाथ में क्या है? तलवार है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाए थे, इसीलिए इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और इनकी जो यश गाथा है वह है पाबू जी की फड़। पाबू जी की जो फड़ है वह सभी लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फड़ है, और नायक जाति के भोपे रावण हत्या से इस फड़ को इनको बाँचते हैं। चलिए पाबू जी के बारे में हम दोबारा रिवीजन करते हैं। देखिए, पाबू जी का जो जन्म है वो कोलू गांव फलौदी जोधपुर में हुआ है। इन्हें लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। 1239 में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम धांधली राठौड़, माता का नाम कमला दे था। पत्नी सोड़ी या सुप्यार दे नाम है, जो अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। इनका पूजा स्थल कोलू फलौदी जोधपुर में है। इन्हें ऊँटों के देवता या प्लेग के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके बहनोई जिंदराव खींची, जायल नागौर के नरेश थे। वो देवल चारणी की गायों को ले गए। देवल चारणी ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने का अनुरोध किया, प्रार्थना की। तो विवाह के आधे फेरों से ही यह पाबूजी केसर कालमी घोड़ी पर उनको गायों को छुड़ाने के रवाना हुए, और 1276 में गायों को छुड़ाने के संघर्ष में ये क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। पाबूजी की लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। रेवाड़ी जाति के लोग इन्हें पूजते हैं। इनका प्रतीक है भाला लिए अश्वारोही। मारवाड़ में सबसे ऊँट लाने का श्रेय भी इन्हीं को है। और पाबूजी की फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे छोटी फड़ है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फड़ है। नायक जाति के भोपे रावण हत्या से इस फड़ को बाँचते हैं। अगले जो लोक देवता हैं वह हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी को विष्णु के अवतार माना जाता है। इनका जन्म 1243 ईस्वी में बगड़ावत प्रमुख भोजा इनके पिता का नाम और सेडू इनकी माता का नाम गुर्जर के रूप में हुआ, यानी गुर्जर जाति में इनका जन्म हुआ। बगड़ावत एक जगह है, वहाँ के प्रमुख थे भोजा इनके पिता और सेडू इनकी माता, उनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे। देवनारायण जी को ऐसे याद रख सकते हैं, देवनारायण जी को पीपल के पेड़ से बहुत प्रेम था, तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या हो गया? पीपल दे। जो जय सिंह देव परमार धारा नगरी के जो परमार थे, जय सिंह देव उनकी पुत्री थी। और गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को पूजते हैं। तो देवनारायण जी के जो आराध्य लोक देवता हैं, वो गुर्जर जाति के जो आराध्य लोक देवता हैं वह हैं देवनारायण जी। देखिए, इनका मुख्य पूजा स्थल है वह है आसींद भीलवाड़ा में।
इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? आसींद भीलवाड़ा में। और इनके जन्म से पहले इनके पिता और इनके 23 चाचा का युद्ध हुआ था बिनाय शासक से, और ये सभी युद्ध में मारे गए थे। तो 10 वर्ष की उम्र में देवनारायण जी ने गायों की रक्षा के संघर्ष में बिनाय शासक को क्या कर दिया? मार दिया, और अपने पिता की मृत्यु का भी क्या ले लिया? बदला ले लिया। इनके घोड़े का नाम है लीलागर इनके घोड़े का नाम है। और सबसे लंबी जो फड़ है वह है देवनारायण जी की फड़ है। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है वह है देवनारायण जी की फड़। चलिए देवनारायण जी को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, देवनारायण जी को विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। इनका जन्म 1243 ईस्वी में बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुर्जर के यहाँ हुआ। मुख्य पूजा स्थल या मुख्य मंदिर कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा में। इनके जन्म से पहले इनके पिता और 23 चाचा का युद्ध हुआ था बिनाय शासक से, जो युद्ध में मारे गए थे। 10 वर्ष की उम्र में देवनारायण जी ने गायों की रक्षा के लिए बिनाय शासक को मार दिया। इनके घोड़े का नाम है लीलागर, और इनकी जो फड़ है वह कौन है? सबसे लंबी फड़ है सभी लोक देवताओं में, और गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं। और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे है, जो जयसिंह देव परमार की पुत्री थी। और जयसिंह देव परमार कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले लोक देवता के बारे में। देखिए, अगले लोक देवता हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी का जन्म हुआ उडू काशीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम है अजमाल जी और माता का नाम है मैणा दे। इनकी पत्नी का नाम है नैतल दे। यह नैतल दे अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री थी, और इनका जन्म तंवर वंश में हुआ। रामदेव जी का जन्म कौन से वंश में हुआ? तंवर वंश में इनका जन्म हुआ। रामदेव जी मुख्य रूप से समाज सुधारक थे। इन्होंने जाति व्यवस्था, तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था। रामदेव जी की निजा जो है वो पचरंगी ध्वजा की बनी है, 5 रंगों की ध्वजा की बनी होती है। इनकी आराधना में कांवड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, और रामदेव जी ने ही वास्तव में कांवड़िया पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। इनके भजनों को ब्यावले कहा जाता है, और इनके चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। 1458 इनका मुख्य जो मंदिर है वह है समाधि स्थल रुणेचा रामदेवरा में है, जहाँ पर इन्होंने 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। मुस्लिम जाति के लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं, पूजते हैं, और हिंदू जाति के लोग इन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में इनको पूजते हैं। और रामदेव जी को मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बचपन में इन्होंने मल्लीनाथ जी से पोकरण क्षेत्र को प्राप्त किया था, और वहाँ पर एक क्रूर व्यक्ति रहता था, भैरव। उस भैरव क्रूर व्यक्ति को मारकर इन्होंने उसका आतंक और अराजकता को समाप्त किया, और बाद में पोकरण क्षेत्र को भतीजी को दहेज में क्या कर दिया? दान कर दिया। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, और रामदेव जी के मेला जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला इसलिए है क्योंकि जितना हिंदू लोग इनको मानते हैं उतना ही मुस्लिम लोग भी इनको मानते हैं। और गांव में किसी वृक्ष के नीचे इनके जो प्रतीक चिन्ह है उनको कहा जाता है पगलिए, और जिसे क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। देखिए, किसी वृक्ष के नीचे जो पैर बने हुए, किसी पत्थर पर पैरों के निशान जो हैं उनको पगलिए कहा जाता है, और वही उनका क्या होता है? थान होता है। और कांवड़िया पंथ की जो स्थापना है वो रामदेव जी के द्वारा की गई। तो एक बार हम रामदेव जी को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रामदेव जी का जो जन्म हुआ है वह है उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ है। पिताजी का नाम अजमाल जी है, माता का नाम मैणा दे है, पत्नी का नाम नैतल दे अमरकोट के दलजी सोड़ा की ये पुत्री थी, और तंवर वंश में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनकी नेजा पचरंगी ध्वजा है। कांवड़िया पंथ की महिलाएं इनके आराधना में 13 ताली नृत्य करती हैं। रामदेव जी मुख्यतः समाज सुधारक थे। जाति व्यवस्था, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। इनके भजन ब्यावले कहलाते हैं, चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। मुख्य मंदिर या समाधि स्थल रुणेचा रामदेवरा में है, और 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी रुणेचा रामदेवरा में।
मुस्लिम समाज के लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं, हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और मल्लीनाथ जी के समकालीन हैं। बचपन में इन्होंने मल्लीनाथ जी से पोकरण क्षेत्र प्राप्त किया, जहाँ पर भैरव नामक व्यक्ति का इन्होंने अंत किया और बाद में इसको पोकरण को भतीजे को दहेज में दे दिया। रामदेव जी ने कामड़े पंथ की स्थापना की। किसी गांव में किसी वृक्ष के नीचे जो पगलिये के रूप में जो चिन्ह है वह जो थान है वह रामदेव जी का थान होता है और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है और सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा जो मेला है वो इसी को माना जाता है, क्योंकि हिंदू लोग और मुस्लिम लोग दोनों ही इन्हें बराबर रूप में मानते हैं। अब हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। देखिए, मल्लीनाथ जी का जन्म बाड़मेर में हुआ 1358 ईस्वी में। इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे, पिताजी का नाम है रावल सलखा और माताजी का नाम है जानी दे। इनके पिता की मृत्यु के बाद यह चाचा कानड़ दे के यहाँ शासन प्रबंध करने का इन्होंने कार्य किया था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? बाड़मेर में, और 1358 ईस्वी में हुआ है। पिता का नाम रावल सलखा था और माता का नाम था जानी दे। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई, तो ये मृत्यु के बाद अपने चाचा कानड़ दे के यहाँ चले जाते हैं शासन प्रबंध देखने के लिए, और इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे। अब हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में कि चाचा कानड़ दे की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में यह महेवा मारवाड़ क्षेत्र में एक जगह है, वहाँ के राजा बन जाते हैं। छोटी रियासत है, वहाँ के क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। और यह राजा बनने के बाद राज्य विस्तार करते हैं। राज्य विस्तार करने के क्रम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए कौन से लोक देवता जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के अनुयायियों के साथ युद्ध किया, तो वह क्या है? मल्लीनाथ जी हैं। इन्होंने 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखिए आप। ये परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो कौन से लोक देवता ने मुस्लिम शासक से युद्ध किया था? तो वो है मल्लीनाथ जी। इनका मंदिर तिलबेड़ा बाड़मेर में है, लूनी नदी के किनारे पर स्थित है इनका मंदिर। आगे हम बात करें, यह अपनी पत्नी की प्रेरणा से 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बने और योग साधना की इन्होंने दीक्षा ली। और ये योग साधना में इतने निपुण हो गए कि भविष्य को भी देख सकते थे, तो भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार करते थे, इसीलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हीं के नाम पर जोधपुर के पश्चिमी परगने। चलिए आगे हम बात करें तो मल्लीनाथ जी पत्नी की प्रेरणा से 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बने और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की और भविष्य दृष्टा देवताओं की तरह चमत्कार करते थे। इन्हीं के नाम पर पश्चिमी परगने का नाम मालानी पड़ा। वर्तमान में मालानी बाड़मेर में स्थित है। और 1399 में इन्होंने सभी मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित किया और बड़ा हरि कीर्तन कराया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारवाड़ में बड़ा हरि कीर्तन कराने वाले लोक देवता कौन थे? तो उनमें है मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का विशाल पशु मेला भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। इनकी मृत्यु 1399 ईस्वी में चैत्र शुक्ल द्वितीया को हुई। और चलिए एक बार हम पूरा मल्लीनाथ जी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो मल्लीनाथ जी के बारे में हम बात करें तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म है बाड़मेर में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम रावल सलका था, माता का नाम जानी दे था। पिता की मृत्यु के बाद चाचा कानड़ दे के यहाँ इन्होंने शासन का प्रबंधन का काम किया। पत्नी का नाम रूपा दे था। आगे हम बात करें तो चाचा कानड़ दे की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में महेवा के राजा बने। राज्य विस्तार के क्रम में इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराया, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे स्थित है। पत्नी की प्रेरणा से 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बने और योग साधना में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह ये चमत्कार करने लगे। इन्हीं के नाम पर जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम मालानी पड़ा, जो वर्तमान में कहाँ पर है? बाड़मेर में है। 1389 में इन्होंने 99 में इन्होंने बड़ा हरि कीर्तन करवाया 1399 ईस्वी में, जिसमें मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित किया। और इसी वर्ष इनकी 1399 में चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनकी मृत्यु हो गई। तिलवाड़ा बाड़मेर में विशाल पशु मेला भरता है, जो चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र शुक्ल
कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है, लगभग 1 महीने तक ये लगता ही है। तो ये एक बड़ा पशु मेला है। तो सबसे जो बड़ा पशु मेला है वह परबतसर नागौर में लगता है, और उसके बाद जो बड़ा पशु मेला है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, जो मल्लीनाथ की क्या है कर्मस्थली रही है, और जहाँ पर मल्लीनाथ का तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे अगले लोक देवता के बारे में बात करते हैं। मेहाजी मांगलिया। देखिए, मेहाजी मांगलिया, यह मांगलिया इनके गोत्र का नाम है। कैसे है देखिए, यह पंच पीरों में शामिल हैं, राव चूंडा के समकालीन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेहाजी मांगलिया जो हैं वो राव चूंडा के समकालीन है। इनका जन्म तो क्षत्रिय परिवार में हुआ, लेकिन पालन पोषण ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ, और यही कारण है कि इनका नाम जो है वो मेघाजी मांगलिया पड़ा। जहाँ पर इनका पालन पोषण हुआ वही इन्होंने गोत्र अपना लिया। और इनका मंदिर बापणी जोधपुर में स्थित है, और इनका मेला भादों कृष्ण तृतीय वो अष्टमी को भरता है। भादौ कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। और यह अच्छे शकुन शास्त्री थे, और जैसलमेर के राव राणग देव के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बात आती है कि इनको लोक देवता के रूप में क्यों पूजते हैं, क्योंकि यह लोगों की सेवा करते थे, उनकी सहायता करते थे, और उनको संरक्षण देने का काम करते थे, तो इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। किसी बात पर इनके राव राणक देव से क्या हो गए, मतभेद हो गए, जिसके कारण इनको उसके साथ युद्ध करना पड़ा, उसमें ये वीरगति को प्राप्त हो गए। तो मेहाजी मांगलिया के बारे में हम पढ़ें तो यह पंचपीर में शामिल थे, राव चुंडा के समकालीन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका मंदिर कहाँ पर है, बापणी जोधपुर में है। यही प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखें। और किसके समकालीन थे, राव चुंडा के समकालीन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। इनका मेला बढ़ता है भादौ कृष्ण अष्टमी को, और इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, लेकिन पालन पोषण ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ, इसीलिए इन्होंने उस गोत्र को अपना लिया और नाम रखा मेहाजी मांगलिया। अच्छे शकुन शास्त्री थे, और जैसलमेर के राव राणक देव के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। लोगों की सेवा, सहायता, संरक्षण देने के कारण यह लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। आगे हम लोक देवता के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है हड़बू जी। तो अगले लोक देवता हैं हमारे हड़बू जी। देखिए, हड़बू जी का जन्म भुंडेल गांव नागौर में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। और यह राव जोधा के समकालीन थे। आप मेहाजी मांगलिया जो थे वो राव चुंडा के समकालीन थे, उसी तरह हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। और इनके पिता का नाम महाराज सांकल था, और इनकी पिता की मृत्यु के पश्चात यह हरभम जाल में आकर रहने लगे, जहां रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ। तो आगे हम बात करें, पिता की मृत्यु के पश्चात यह हरभम जाल में आकर रहने लगे, और जहां रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ जी से इन्होंने क्या ली, दीक्षा ली। और इनके अगर पूछा जाए कि हड़बू जी के गुरु कौन हैं, तो इनके गुरु हैं गुरु बालीनाथ जी। यह दीक्षा लेने के बाद साधना में लीन रहने लगे, और शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया। तो ये अच्छे शकुन शास्त्री और वचन सिद्ध पुरुष और चमत्कारी महापुरुष हो गए। इन्होंने राव जोधा को मेवाड़ से मंडौर मुक्त कराने का आशीर्वाद दिया, और उसके साथ साथ इन्होंने कटार दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने उसके साथ साथ क्या दी, कटार दी, और मंडौर जोधपुर जोधा के अधीन आ गया। राव जोधा ने इनको बेंगटी गांव उपहार स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि ये अच्छे वचनबद्ध पुरुष थे कि भाई ये जो बोल देते थे वही सिद्ध होता था। तो इन्होंने आशीर्वाद स्वरूप राव जोधा को कहा था कि मंडौर से तुम मेवाड़ को मुक्त करा लोगे, और उसके साथ साथ इन्होंने कटार भी दी। और जिसके बाद राव जोधा ने मंडौर को मुक्त करा लिया, और राव जोधा ने इनको बेंगटी गांव प्रदान किया। आगे हम बात करें, इनका प्रमुख स्थान भी कहाँ पर है, बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में है। और मनौती पूर्ण होने पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हड़बू जी की क्या की जाती है, गाड़ी की पूजा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसकी गाड़ी की पूजा की जाती है, तो उसका सही आंसर है हड़बू जी।
तो चलिए हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ। राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा का जो शासनकाल है वह 1438 से 1489 ईस्वी तक है। इनका प्रमुख स्थान बैंगटी फौलौदी जोधपुर में है। पिता का नाम महाराज सांखला था। पिता की मृत्यु के पश्चात हरवम जाल में आकर रहने लगे, जहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और गुरु बालीनाथ जी से इन्होंने क्या ली, दीक्षा ली। और ये बहुत बड़े शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी पुरुष हुए। और यदि कोई व्यक्ति हड़बू जी के यहाँ कुछ मांगता है और उसकी मांग जो है वो पूरी हो जाती है, तो मनोती पूर्ण होने पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इन्होंने राव जोधा को मेवाड़ से मंडौर मुक्त कराने का आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ कटार दी, और मंडौर को मेवाड़ से मुक्त करा लिया गया, तो राव जोधा ने इनको बैंगटी गांव उपहार स्वरूप में दिया। चलिए, ये हमारे प्रमुख लोक देवता थे। इनके अलावा जो लोक देवताओं से संबंधित और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो कल्ला जी राठौड़ का सिर धड़ से अलग हो गया था और धड़ इनका मतलब लड़ता रहा था, रुंडेला तक आ गया था। तो इसी कारण से इन्हें 4 हाथों वाले देवता इनको माना जाता है और इन्हें नागराज का अवतार भी कहा जाता है। तो इनकी जो शौर्य है, 4 हाथों वाले देवता के रूप में इन्होंने मतलब शौर्य का प्रदर्शन किया था, इसीलिए कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे। तो उनमें प्रमुख हैं गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों को त्याग किया। आगे हम बात करें कि कुछ लोक देवताओं से संबंधित एक प्रश्न जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है, लोक देवता का नाम देता है और उनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है। जैसे गोगा जी का पत्नी का नाम है कैलम दे। मैंने आपको बताया था कैसे याद रख सकते हैं, जी से बन जाएगा गोगा जी और के से बन जाएगा कैलम दे। और तेजा जी की पत्नी का नाम पैमल। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है, पैमल। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, त से बन जाएगा तेजा जी और पा से बन जाएगा पैमल। और पाबूजी, पास से प्यार शब्द आता है, तो सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम है और पा से बन जाएगा पाबूजी नाम। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या है, जी से बन जाएगा गोगा जी और के से बन जाएगा कैलम दे, और त से बन जाएगा तेजा जी और प से बन जाएगा पैमल। और पाबूजी, प से प्यारा शब्द बनता है, तो सुप्यार दे जिसका नाम है सोडी। और मैंने पहले एक तरीका बताया था कि देवनारायण जी को पीपल का वृक्ष पसंद था, तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम है पीपल दे। और रामदेव ने ऐसे बन जाएगा, तो रामदेव जी की पत्नी का नाम हो गया नेतल दे। और मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम है रूपा दे। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। मल्लीनाथ जी को रूपा दे अच्छी लगी, तो उन्होंने उससे शादी की, तो इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे। तो रिवाइज कर लेते हैं। गोगा जी की पत्नी का नाम कैलम दे, तेजा जी की पत्नी का नाम पैमल, पाबू जी की पत्नी का नाम सोडी या सुप्यार दे, देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे, और रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे, और मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम है रूपा दे। तो साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा इस क्लास को पूरी देखें, और निश्चित रूप से यदि 2 बार आप इसको देखोगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। इसी तरह से हमारी जो आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं की जो क्लासेस चल रही हैं, उनको आप अन्य क्लासों को भी देखते रहो। निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इस पढ़ाई का आपको लाभ मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखो। नमस्कार, धन्यवाद।